हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पॉट फॉर अधिकारी में। और आज हम बात करेंगे बिहार के कुछ फैक्ट्स के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 से 4 नंबर का तो क्वेश्चन हमारी इस पीपीटी से आपके एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपका एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। इसके बाद हम लगातार बिहार जीके की सीरीज़ चलाएंगे जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और जनजातीय पर्व, मेले वगैरह सब कवर अप कराया जाएगा। तो बात करेंगे आज के टॉपिक की। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे आज बिहार के कुछ प्रमुख चिन्हों की। तो स्टेट एनिमल जो है आपका राजकीय पशु वो ऑक्स है, यानी कि बैल, और इसका जो आपका वैज्ञानिक नेम है बॉस टॉरस है। स्टेट बर्ड की बात करें राजकीय पक्षी की तो वो गौरैया है, और गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया का जो वैज्ञानिक नेम है पासर डोमेस्टिकस है। और बात करें स्टेट ट्री की तो वो पीपल है, और जो पीपल का वैज्ञानिक नेम होता है वो कीकस रेलिगोसा होता है। अब स्टेट फ्लावर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो मैरीगोल्ड है, यानी कि गेंदा, और इसका वैज्ञानिक नेम जो है टैगेटस है। और स्टेट एम्बलम की बात करें दोस्तों तो बोधि ट्री है, और बोधि वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध जी ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और आपने देखा होगा दोस्तों कि दो जो स्वास्तिक होते हैं छोटे छोटे, उनके बीच बोधि वृक्ष आपका स्थापित रहता है, वो स्टेट एम्बलम है। और बोधि वृक्ष को डिस्ट्रॉय भी किया गया है पुष्यमित्र संघू के द्वारा। बात करें सिंबल ऑफ द सिटी की तो पटना में स्थित है आपका गोलघर, तो वो सिंबल ऑफ द सिटी के नाम से जाना जाता है। स्टेट फिश की बात करें दोस्तों तो वो आपकी मांगुर मछली है। और तो दोस्तों बात करेंगे अब फर्स्ट इन बिहार की, तो कौन कौन सी पर्सनालिटी जो बिहार से बिलोंग करती थी। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार की बात करें तो जय रामदास दौलत थे, और 1947 में ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर बने बिहार के। फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार की बात करें तो श्री कृष्णा सिंह 1946 से 1961 तक सर्व किया, और ये बसंतपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से थे, और वेस्ट चंपारण में ये बसंतपुर सिचुएटेड है। बात करें फर्स्ट डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया की तो डॉक्टर जगजीवन राम थे, ये आरा से बिलोंग करते थे। फर्स्ट वुमेन सीएम की बात करें तो राबड़ी देवी जी थी, ये आपके लालू प्रसाद जी की धर्मपत्नी है। और फर्स्ट दलित मुख्यमंत्री की बात करें तो भोला पासवान शास्त्री जी थे। और फर्स्ट मुस्लिम सीएम की बात करें तो अब्दुल गफूर जी थे। बात करें फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर की तो जाकिर हुसैन जी थे, जो 1957 से लेके 1962 तक सर्व किया गवर्नर के रूप में। और बात कर लेते हैं दोस्तों कि इलाहाबाद बैंक जो था वो बिहार में फर्स्ट टाइम लोकेट हुआ था, और फर्स्ट बैंक भी बिहार का इलाहाबाद बैंक ही कहलाता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब शेर शाह सूरी जी की, तो 1540 में ये बिहार की गद्दी में थे, और पहले ये शासक बने बिहार से, जो कि दिल्ली में चढ़ाई कर कर वहाँ पर कुछ समय तक शासन किया। और इन्होंने जीटी रोड का भी निर्माण कराया, जो कि सबसे ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट रोड थी। और बात करें आपकी फर्स्ट एशियन यूनिवर्सिटी नालंदा की, तो नालंदा यूनिवर्सिटी 5वीं सेंचुरी में बनाई गई थी, और बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे डिस्ट्रॉय कराया गया था। और फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी की बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी है, जो कि 1917 में बनाई गई है। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी है, हालांकि नालंदा यूनिवर्सिटी में लगातार डेवलपमेंट चल रहा है दोस्तों। और फर्स्ट भोजपुरी फिल्म की बात करें दोस्तों बिहार की, तो हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, ये आपकी भोजपुरी फिल्म है फर्स्ट, और एग्जाम में पूछी जाती है। फर्स्ट मैथिली फिल्म आपकी कन्यादान है। और फर्स्ट हिंदी फिल्म की बात करें तो कल हमारा है। और फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर की बात करें तो बिहार बंधु था, जो 1874 में पब्लिश हुआ था। और फर्स्ट स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, जो कि बिंदु बाबू के नाम से भी फेमस हैं, और ये मधेपुरा से बिलोंग करते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी की, तो वो आपकी बरौनी में स्थित है, बेगूसराय पे। और बात कर लेते हैं दोस्तों फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की, तो जो सिंचाई परियोजना है वो सोन प्रोजेक्ट चल रहा है बिहार में। और फर्स्ट म्यूनसिपैलिटी की बात कर लेते हैं तो वो सिचुएटेड है आरा में 1865 से। और फर्स्ट सिख गुरु ट्रैवलर की बात कर लिया जाए तो वो गुरु नानक जी थे। फर्स्ट कम्युनिटी बर्ड सेंचुरी की बात कर लें तो कटिहार में सिचुएटेड है। और आप लोगों ने सुना भी होगा दोस्तों, गोगा बिल जो है फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है, और एग्जाम में इसके चांसेस बहुत हाई है, लगातार बिहार के कई एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर की दोस्तों बात करें तो
द बिहार हेराल्ड है जो 1875 में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट क्रोकोडाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात करें दोस्तों तो भागलपुर में सिचुएटेड है ये, और क्रोकोडाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर में मगरमच्छों का देखभाल रखने के लिए और उनकी जीवन बचाने की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर की बात करें तो राल्फ फिंच हैं, और फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर की बात किया जाए तो बख्तियार खिलजी है, और लगातार ये आक्रमण करके बिहार की संस्कृति को डिस्ट्रॉय किया है। वहाँ की फेमस यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी को भी यही डिस्ट्रॉय करने वाले थे, और उस वहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी किताब ग्रंथ सब रखे हुए थे। जब इन्होंने ये डिस्ट्रॉय किया और वहाँ पर आग लगाई तो कई महीनों तक वो किताबें जलती रहीं, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी बिहार के फर्स्ट इन इंडिया, जहाँ जहाँ जो पर्सनालिटी बिहार की फर्स्ट थी इंडिया पे, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले भारत के जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि आपके सिवान से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, तो जो इंडियन गवर्नर बने आपके ब्रिटिश के टाइम, ब्रिटिश एरा के टाइम, वो सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह थे, और जो कि 1921 में गवर्नर बने थे। फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी, तो पहला सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के द्वारा हुआ वो चंपारण में 1917 में हुआ। और बात करें फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और टेम्परेरी जो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद बनाए गए थे। ये आपको पॉलिटी की बुक में भी मिलेगा। और फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया जो थी वो मीरा कुमार थी, जो कि बिहार की ही थी। और फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड 50% वुमेन रिजर्वेशन इन पंचायती राज, बिहार, तो पहला स्टेट बिहार बना जो कि 50% जो आरक्षण देता है पंचायती राज चुनावों पे। आपका फर्स्ट खादी मॉल जो है पटना में सिचुएटेड है दोस्तों। दोस्तों बात कर लेते हैं फर्स्ट आईआईटी की, तो बिहार के बिहटा में पटना जो स्थित है वहाँ पर सिचुएटेड है फर्स्ट आईआईटी बिहार की। और फर्स्ट हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो पाए जाते हैं वो अशोका पीरियड के हैं, जो बिहार में लिखित तौर में प्रेजेंट थे फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट मैथमेटिशियन जो थे वो आर्यभट्ट थे, और इनकी पुस्तक जो है आर्यभट्टा है। और बिगेस्ट एनिमल फेयर ऑफ इंडिया सोनपुर फेयर है, और ये कवर अप कराऊंगा आपका पर्व और मेले जो सेगमेंट कवर अप होगा बिहार का उसमें। और फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बोध गया में सिचुएटेड है, जो कि गया डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के और उनके सरनेम के, और उनको किन किन नामों से, अन्य नामों से जाना जाता है उनके बारे में। तो डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह जी को देख लेते हैं, इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रचलित है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी को देख लेते हैं, तो बिहार विभूति के नाम से ये फेमस है। और बाबू जगजीवन राम जी को देख लेते हैं, तो ये बाबू जी के नाम से फेमस है। और कुंवर सिंह की बात कर लेते हैं, फेमस पर्सनालिटी हैं बिहार की, इनको बाबू के नाम से जाना जाता है, बाबू का टाइटल दिया गया है। और जयप्रकाश नारायण जेपी की बात कर लेते हैं, तो इन्हें लोक नारायण जयप्रकाश नारायण बुलाया जाता था, जेपी। और नागार्जुन की बात कर लेते हैं, तो ये फेमस है बाबा के नाम से। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात कर लेते हैं, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे, वो देश रत्न और आजाद शत्रु के नाम से फेमस है। और बात कर लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की, तो वो नेशनल पोएट, आप इनकी जानते हैं कि हिंदी में इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, वो राष्ट्रकवि के नाम से भी फेमस है। अब जनार्दन प्रसाद सिंह की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों ये जस्टिस ऑफ पीस के नाम से फेमस है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि बिहार जो है दुनिया में कहाँ कहाँ पहला स्थान ग्रहण करता है, कहाँ कहाँ पहला है। तो फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी जो है बिहार में सिचुएटेड है मुंगेर में, ये दुनिया की पहली योगा यूनिवर्सिटी बनी है। द ओल्डेस्ट ग्लोरियस सिटी ऑफ द वर्ल्ड पाटलिपुत्र कहलाई जाती है। और फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वज्जी सिंह, पहली बार यहाँ लोकतंत्र गणतंत्र स्थापित हुआ वो वज्जी है, और वैशाली में सिचुएटेड है। अब फर्स्ट एम्परर ऑफ द वर्ल्ड हु लेड द वेपन, तो एम्परर अशोक के नाम से जाने जाते हैं, ये पहले ऐसे सम्राट बने जिन्होंने वेपन कैरी आउट किया।
और बात कर लेते हैं कुछ और तथ्यों के बारे में महत्वपूर्ण। तो जो बिहार डे आपको सेलिब्रेट किया जाता है वो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। जो बिहार का बिगेस्ट एरिया है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जहाँ सिचुएटेड है वो कैमूर में स्थित है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार विधानसभा में। तो राम दयालु सिंह 1937 में थे, चेयरमैन बने थे फर्स्ट बिहार के। ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ बिहार जो है वो शुगर इंडस्ट्री है। सबसे पुरानी जो आपकी इंडस्ट्री है वो शुगर इंडस्ट्री है आपकी बिहार की। प्रेजेंट गवर्नर की बात करें दोस्तों तो फागू चौहान जी हैं जो कि 29वें गवर्नर है 2019 से दोस्तों। ये हैं फागू चौहान जी। और बिहार जो एरिया वाइज में है वो 12th स्टेट है इंडिया का, और राजस्थान जो है पहला है, जानते ही होंगे आप दोस्तों। और मेधा डे मनाया जाता है, मेरिट डे के नाम से जानते हैं इसको। ऑब्जर्विंग बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन December 3। तो आपको मेधा डे या मेरिट डे 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है राजेंद्र प्रसाद की एनिवर्सरी में। कुछ पृष्ठभूमि देख लेते हैं दोस्तों बिहार से रिलेटेड। तो टोटल एरिया ऑफ बिहार जो है वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। जो शेप है बिहार का वो रेक्टेंगुलर है, आयताकार। और फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र जो है वो उदयन है, जो 461 बीसी में फाउंड आउट किया था। हर्यंका डायनेस्टी के थे ये, और अजात शत्रु के पुत्र थे। और यह हर्यंका डायनेस्टी को पितृहंता डायनेस्टी भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि जो भी इसमें गद्दी में चढ़ा वो अपने पिताजी को मारकर या उनको पिछाड़ कर ही गद्दी को प्राप्त किया। फाउंडर ऑफ पटना शेरशाह सूरी को कहते हैं, जो कि 1541 में फाइंड आउट की दोस्तों। एंशियन नेम जो है पटना का वो पाटलिपुत्र है दोस्तों, और इसको पाटलिपटन और अदर नामों से भी जाना जाता है। पाटली ग्राम हो गया, कुसुमपुर हो गया, पाटली ग्राम हो गया, अजीमाबाद हो गया, और इत्यादि इनके नेम है। और बिहार जो है वो स्टेट का दर्जा प्राप्त किया था 12 दिसंबर 1911 में। और स्टेट डे जो बिहार का मनाया जाता है वो 22 मार्च में दोस्तों मनाया जाता है, जो कि 1912 में लगातार ये अपने अस्तित्व में आ चुका था। और जो फॉर्मेशन थी ये उड़ीसा और बिहार से अलग होकर बना था। उड़ीसा जो है बिहार से अलग होकर बना था। फर्स्ट डिवीजन ऑफ बिहार देखते हैं दोस्तों, तो 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा और बिहार का सेपरेशन हो गया था, वो अलग हो गए थे। ऑन इस टाइम जो गवर्नर थे वो सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे, जो कि 1936 में हुआ था दोस्तों। बात कर लेते हैं सेकंड डिवीजन ऑफ बिहार की। तो 15 नवंबर 2000 में 28वां राज्य बना झारखंड इससे टूटकर, और 46% लैंड जो है बिहार का सेपरेट हो गया, मतलब कि अलग हो गया। अब बात करें दोस्तों न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच सेपरेटेड फ्रॉम जहानाबाद। तो बिहार का जो नया डिस्ट्रिक्ट है वो जहानाबाद से टूट के बना हुआ है, जो कि अरवल है, जो अगस्त 2001 में बना। जो कि आपकी देखेंगे कि स्टेट लैंग्वेज जो है बिहार की भाषा जो है वो हिंदी और उर्दू को मिक्स करके बोली जाती है, और इसी को बिहारी कहते हैं दोस्तों। और बात कर लें जनसंख्या बिहार की, तो वो लमसम 10.5 करोड़ के आसपास है 2011 के सेंसस के अनुसार। और दोस्तों एक चीज़ का अपडेट और देना चाहता हूँ, अब हमारी जो इंडिया है वो चाइना को पीछे करके पहली कंट्री पॉपुलेशन वाइज हो गई है। अब हमारी जो करंट पॉपुलेशन बताई जा रही है वो 139 मिलियन के आसपास है। जो सबसे गर्म जो जिला है वो गया है, और जो सबसे ठंडा जिला है वो भी गया ही है। जो कि आपकी सेक्स रेशियो ऑफ बिहार लिंगानुपात देखेंगे तो 918 है, जो कि आपकी 1000 पुरुषों में 918 महिलाएं हैं 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। बात कर लेते हैं दोस्तों और कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने की संभावना है। तो बात करते हैं फाग राग जो है बहुत फेमस है। ये इनवाइटेड बाय महाराजा नवल किशोर सिंह के अंडर पे है। और हॉट वाटर रिसोर्स जो है राजगीर में रिसोर्सेज पाए गए हैं, जितने भी गर्म जल के स्रोत हैं वो राजगीर में पाए जाते हैं। और अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है दोस्तों, रोहतास में। और इन 1906 डॉक्टर सच्चिदानंद और महेश नारायण डिमांडेड सेपरेट बिहार प्रोविंस इन हिज बुक। तो सच्चिदानंद सिंह और महेश नारायण जी ने 1906 में अलग राज्य की मांग किया था बिहार की, वो अपने बुक में इनको मेंशन किया है। और 1906 में बात कर लेते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद ने ऑर्गेनाइज करवाई थी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस पटना में। और 1908 की बात करते हैं दोस्तों, तो लीडरशिप ऑफ नवाज सरफराज हुसैन खां organized Bihar State Congress Committee set up in Patna. First session held under presidency of Sayyid Ali Imam in April 1908। तो
पहली बार बिहार स्टेट कांग्रेस कमेटी बनाई गई थी और उनके जो लीडर थे वो आपके नवाब सरफराज हुसैन थे, और जो प्रेसिडेंटी संभाले थे उस समय सैयद अली इमाम साहब थे, जो 1908 में ये इवेंट हुआ था। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ राजनीतिक सिस्टम के बारे में बिहार के। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बाई कैमरल है, और देखते होंगे बाई कैमरल का मतलब होता है विधानसभा और विधान परिषद जो है आपका दोनों यहाँ पर सिचुएटेड है। और ये पूरे इंडिया में जो कि 6 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जैसे कि बिहार हो गया हमारा, और यूपी, महाराष्ट्र, और कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्रा। दोस्तों बात कर लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो विधानसभा में 243 सीटें हैं और विधान परिषद में बिहार में 75 सीटें हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो एससी की रिजर्व सीटें हैं विधानसभा में वो 38 हैं, और एसटी की जो है 2 हैं, जो कि मनिहारी और कटोरिया से। जो मनिहारी है वो कटिहार में सिचुएटेड है, और कटोरिया की बात करें तो वो बांका डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो जो लोकसभा सीटें हैं वो 40 हैं, और 6 सीटें आर रिजर्व फॉर दीज स्टेट फॉर एससी। तो आपकी 6 सीटें जो हैं एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड है, और फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया एंड जमुई। तो 6 सीटें जहां जहां की एसटी की रिजर्व है वो हैं गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया और जमुई। बात कर लेते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट की, राज्यसभा की। तो 16 सीटें हैं यहाँ पर, और रिजर्व सीट्स ऑफ वुमेन इन पंचायत 50%। जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि यहाँ पर पंचायती चुनाव के लिए 50% और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। और मोस्ट स्पोकन रीजनल लैंग्वेज जो है यहाँ की मैथिली है। ज़्यादातर बोली जाने वाली लैंग्वेज जो है बिहार की मैथिली है। बिहार जो है वो 9 डिवीजन में बटा हुआ है दोस्तों। 38 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, और 101 सब डिवीजन है, और 534 सर्कल्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, ये आपके एग्जाम से पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है। ये आपके 9 डिवीजन है दोस्तों, गौर से देख लीजिएगा। और करंट चीफ जस्टिस की बात करें तो जो ऑनरेबल संजय करोल जी हैं वो हमारे इस समय चीफ जस्टिस ऑफ पटना है इस समय। दोस्तों बात कर लेते हैं भौगोलिक तथ्यों की, कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। तो बिहार की जियोग्राफी एरिया इन मेंशन सतपाल ब्राह्मण। तो आप सतपथ ब्राह्मण में आप देखेंगे कि बिहार की जियोग्राफी के एरिया को मेंशन किया गया है, और जो कि नेबरिंग स्टेट है बिहार की वो झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल है, आप देखे होंगे। और इस पर नेपाल भी आता है। और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो नेपाल है। जो कि नेबरिंग स्टेट है हमारे देश की वो झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल है। और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री की बात करें तो नेपाल के साथ साझा होती है। यहाँ पर आपकी नदियाँ जो देखने को मिलेंगी, गंगा है, कोसी है, गंडक है, कमला है, बागमती है, घाघरा है, और सोन है, और पुनपुन है। ये मेन रिवर्स है, और ये आपको हम कवर कराएंगे रिवर सिस्टम में कि इसकी डिस्ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती हैं और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती हैं। जो हाईएस्ट फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कैमूर में है, और ये हम IFSR की रिपोर्ट में कवर अप कराएंगे कि कहाँ पर कितना फॉरेस्ट कवर है, कहाँ कितना फॉरेस्ट एरिया है बिहार पे। लोवेस्ट फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो शेखपुरा है आपका। यहाँ पर बहुत कम जंगल पाए जाते हैं। मैक्सिमम रेनफॉल जो होती है वो किशनगंज में होती है दोस्तों। हाईएस्ट पीक ऑफ स्टेट जो है सोमेश्वर है, वेस्ट चंपारण में सिचुएटेड है। यह सबसे ऊंची जगह है यहाँ की, बिहार की। और क्लाइमेट की बात करें दोस्तों तो मानसूनल क्लाइमेट जोन है यहाँ का। मैक्स सल्फर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका रोहतास है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है सल्फर। और नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार की बात करें तो दोस्तों वेस्ट चंपारण है। ये सबसे आपका उत्तरी एरिया है वेस्ट चंपारण। ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सबसे सदर्न मोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कौन है, ईस्टर्न कौन सी और वेस्टर्न कौन सी है। तो सदर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो दक्षिणी जो है सबसे सिचुएटेड जिला जो है बिहार का वो गया है दोस्तों। और ईस्टर्न मोस्ट की बात कर लेते हैं पूर्वी, तो किशनगंज है दोस्तों। वेस्टर्न मोस्ट की बात कर लेते हैं पश्चिमी, तो कैमूर है दोस्तों। समस्तीपुर हाईली इरिगेटेड थ्रू द ट्यूबवेल। तो समस्तीपुर में जितनी भी खेती बाड़ी का सिंचाई साधन है वो ट्यूबवेल के थ्रू होता है दोस्तों। रोहतास जो है वो सबसे ज़्यादा सिंचाई करता है कैनाल के थ्रू। और जो बिहार का दुख कहलाई जाती है, सौरव ऑफ बिहार, वो कोसी रिवर कहलाई जाती है दोस्तों। चूंकि इसका पाथ जो होता है वो डिफाइन नहीं होता है, वे हमेशा अपना रास्ता बदल बदल कर चलती रहती है। धन्यवाद सुनने के लिए दोस्तों।
और एक अपडेट और देना चाहता हूँ दोस्तों, जो मखाना का प्रोडक्शन है 90% बिहार में होता है दोस्तों देश में, और अभी अभी इसे जीआई टैग भी मिला है दोस्तों। तो टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आगामी आने वाले वीडियो में बिहार की जीके हॉलिस्टिक वाइज कवरेज दी जाएगी आपको। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।